सभी जनन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और एक बार फिर से हाजिर हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं बताती रहती हूं आपको कि सीबीएसई की वेबसाइट पर क्या कुछ नया धूम धड़ाका चल रहा है और आप करते हैं मुझे ढेर सारा सपोर्ट। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी तरह मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न जागृत होता है। तो हमारा आज का वीडियो जो है वो स्पेशली है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर फॉर क्लास 9, 10, 11, 12 जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या जो इस साल देने वाले हैं सभी के लिए क्या कुछ होगा सीबीएसई के द्वारा, जो है मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ इस वीडियो में। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिलेड लेट्स मूव टू द वीडियो। हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर एक और नया सर्कुलर जिसको डेट किया गया है वेरी रिसेंट 6 अप्रैल को ही। और अगर हम देखें सब्जेक्ट की तरफ तो सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ का कि है असेसमेंट एंड एवेल्युएशन प्रैक्टिसेस ऑफ बोर्ड फॉर सेशन 2023 एंड 24। तो ये है इसका सब्जेक्ट। और वैसे तो सीबीएसई ने कर दिया है इस तरीके का टैबुलर फॉर्म में पब्लिश की इस बार जो सीबीएसई बोर्ड पैटर्न जो होने वाला है या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है उसमें मार्किंग स्कीम क्या होगी, मार्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्किंग कैसा होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों से, सारा कुछ पब्लिश कर दिया है सीबीएसई ने अपने इस सर्कुलर में। बट टू मेक इट ईजियर, इसको और ईजी तरीके से समझाने के लिए मैंने बनाई है आपके लिए एक बहुत ही ईजी और कॉम्प्रहेंसिव सी पीडीएफ। तो चलिए आइए मैं वहाँ पे आपको समझा देती हूँ कि क्या कुछ है सीबीएसई की प्लानिंग। तो जी हम आ चुके हैं हमारे पीडीएफ की ओर और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अलग से 2 टेबल्स बनाई हुई हैं। तो हम चलते हैं विदाउट गेटिंग डिलेड, हम फर्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं जहाँ पर चेंजेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर क्लासेस 9th एंड 10th। तो 9th और 10th के लिए जैसे कि 9th जो है वो प्रिपेयर कर रही होती है बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिकॉज उन्हें नेक्स्ट क्लास में उन्हें बोर्ड एग्जाम्स देना होता है और 10th जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं बच्चे। तो उनके लिए सीबीएसई ने कहा है कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि इंक्लूड करेगा एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस जैसे कि आपको कुछ केस दे दिया गया और उससे रिलेटेड फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होंगे इनकी मात्रा होगी 50% वेटेज ये फॉलो करेंगे सीबीएसई के पेपर में। और फिर अगर हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखें तो ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्योर एमसीक्यूज या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20% ऑफ द पेपर। मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 20 मार्क्स के जो होंगे वो प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद जो बहुत थोड़ा सा पार्ट बचता है सीबीएसई के पेपर में वो बचता है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का। तो उसको वेटेज दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 30% का। तो बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस मन लगाकर पढ़ाई करें और वो बड़े आराम से इस पेपर को जो है कॉम्प्रहेंड करके अच्छी तैयारी अपने पेपर की कर सकते हैं। क्योंकि सीबीएसई अब तो सैम्पल पेपर्स भी अवेलेबल करा रहा है और जो सैम्पल पेपर्स हैं वो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर जो है वो बेस्ड है। तो विदाउट गेटिंग डिलेड चलते हैं हम क्लासेस 11th और 12th की तरफ। तो आप देखें कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो होने वाली है 40%, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो होने वाली है 20%, सेम जैसे 9th और 10th के लिए है। और फिर अगर हम देखें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तो इनकी वेटेज होने वाली है अगेन 40%। तो 11th 12th वाले हों या तो फिर 9th 10th वाले, दोनों बच्चों को और टीचर्स को ही अपनी तैयारी कर देनी है शुरू, क्योंकि सीबीएसई ने अपना पैटर्न कर दिया है पब्लिश और अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं अपनी तैयारी शुरू। आज के सर्कुलर में इतना ही। तो जी एक बार फिर से नमस्कार एवं प्रणाम। हो चुका है मेरे जाने का समय और इसी तरह करते रहिएगा मुझे ढेर सारा सपोर्ट और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।